जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राजश्री ब्लॉग पे बात स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के बीच में मैं बात करने वाला हूं बिहार CGL 4 का जो न्यू वैकेंसी आउट हुआ है, जो उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लगभग 1500 सीट है। उसके बारे में बात करने वाला हूं कि इसके सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म भराने वाले हैं, सारा डिटेल क्या पढ़ना चाहिए जो इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ये बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये ऐसी जो वैकेंसी है जो कहा जाता है कि बाबू वाला पोस्ट बोला जाता है इसमें। जैसे इसमें 1000 से प्लस सीट है ASO का, जिसे बोलते हैं सहायक शाखा पदाधिकारी, और बाकी ऑडिटर ये सब की पोस्ट है। सहायक शाखा पदाधिकारी जो होती है लेवल 7 की पोस्ट होती है, जिसमें अगर पेमेंट की बात करें तो लगभग 60,000 प्लस पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट होता है ASO का। और सबसे अधिक सीट 1500 के आसपास सीट में 1000 प्लस सीट जो है खाली ASO का ही है। तो समझ सकते हैं अच्छी बेहतरीन मतलब अफसर वाली जॉब है। और लेकिन हाँ, अफसर वाली जॉब है तो कंपटीशन भी इसमें टफ होता है। अभी 1500 सीट है, लेकिन उम्मीद रखिए कि यह बढ़कर आपको 2000 प्लस सीट हो जाएगा। 2100-2200 के आसपास इसमें सीट हो जाएगा और सीट जुड़ेंगे इसमें, एक कंफर्म मानिए। क्योंकि बिहार SSC में एक इतिहास रहता है कि शुरू में कम आते हैं और फिर बाद में 500-1000 बढ़ ही जाते हैं, तो इसमें भी बढ़ेगा ही। अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरा रहा है। तो फॉर्म भरा रहा है 18 अगस्त से भरा रहा है। बहुत लोग भाई देख भी लिए होंगे कब से भरा रहा है। तो 18 अगस्त से फॉर्म भरा रहा है और लास्ट डेट जो है फॉर्म भराने का वह 19 सितंबर है। फ़ी तो ऐसे तो UR का जो फ़ी है वो 540 है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में फ़ी अलग होता है। जैसे यहाँ महिलाओं का फ़ी हाफ होता है और SC ST का फ़ी भी हाफ होता है। हाफ करने मतलब 540 है, इससे आधा के आसपास रहता है फ़ी। तो फ़ी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, फ़ी भी ठीक ठाक है। अब आइए बात दोस्त कि इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो इसके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं और 2 एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे तो आपको जाइएगा नोटिफिकेशन दे लीजिएगा कि अगर मतलब इससे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो आपको 2 एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, पिछला बार भी हुआ था, 2022 में वैकेंसी आया था CGL 3 का, और उसके में भी 2 एग्ज़ाम हुए थे, और इस बार भी 2 एग्ज़ाम तो होना ही है, ये जान लीजिए। तो 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है CBT 1, मतलब CBT 1 नहीं कह सकते, यहाँ पे पेपर 1 कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो पहला हो गया आपको जो है वह जिसको हम लोग बोलते हैं ना PT बोलिए। और सेकेंड वाला मेंस होता है। PT क्या होता है, तो PT में आपको 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें 50 प्रश्न जो होते हैं वो GK के होते हैं, GK, और 25 प्रश्न जो होते हैं साइंस के होते हैं, और 25 प्रश्न जो होते हैं मैथ, और 50 होते हैं रीजनिंग। मतलब इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर मानी जाती है तो रीजनिंग और GK की। 50 रीजनिंग है और 50 GK है, 25 साइंस और 25 मैथ। मतलब इसको कह सकते हैं प्योर रेलवे सिलेबस है। जो रेलवे का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है। और जो व्यक्ति रेलवे का तैयारी कर रहा है उसके लिए इसमें एग्ज़ाम देना आसान होता है। लेकिन हाँ, क्या रेलवे की जिस तरह से तैयारी करें उसी तरह से इसमें हो जाएगा? नहीं, उससे थोड़ा सा अलग, क्योंकि GK आपको अलग से बेहतर पढ़ना पड़ेगा। GK तो थोड़ा सा आपको पढ़ना, क्योंकि 50 नंबर का GK है और पढ़ना पड़ेगा। अब आई बात कि इसमें एक PT का सिलेबस है, आप सुन लिए। अब मेंस की सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस का भी सिलेबस सेम है, लेकिन मेंस में 2 पेपर होता है। एक पेपर हिंदी का होता है जिसमें 30% नंबर लाना होता है, क्वालिफाई पेपर। अगर उसको पास करते हैं तभी आपको सेकेंड पेपर जो मेरिट बनता है उस पर जताता है। तो प्रीलिम्स भी 150 नंबर का होता है, और प्रीलिम्स में 50 GK, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस आता है। सेम सिलेबस मेंस का भी होता है, यही सिलेबस मेंस का भी होता है आपको। अब मेंस के बाद जो होता है, मेंस जब रिजल्ट आता है तो मेंस रिजल्ट के आने के समय में आपको DV और DV के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें 10% अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब अगर 2000 सीट है तो 2000 से अब 200 प्लस 2200 के आसपास को बुलाएगा। हम बोले अभी 2000 है नहीं, अभी 1500 ही है, लेकिन हाँ 2000 के आसपास बढ़ जाएगा तो बुलाएगा, ये होता है। ओके, कट ऑफ क्या रह सकता है दोस्त? तो इसमें आपको मिनिमम प्रीलिम्स में अगर कटअप रहेगा तो आपको 110 प्लस ही रह सकता है। 110 से तो कम प्रीलिम्स में नहीं रहने वाला है, 110 प्लस ही रहता है, नीचे तो कोई उपाय नहीं है। 115 120 भी मतलब चल रहा है, मतलब आपको। और मेंस में भी वही सिलेबस रहता है, मेंस में कटअप चलाता है 120 प्लस।
सिलेक्शन के लिए। तो इसमें आपको टारगेट रखना होगा 120 प्लस का टारगेट रखना होगा अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन होने के लिए। तो 120 प्लस 125 प्लस क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इसमें 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे अगर अगर 1500 सीट अभी वर्तमान में अगर देखें तो 1500 के आसपास सीट है, तो 7500 के आसपास ही बुलाएगा कैंडिडेट को। 5 गुना कैंडिडेट बुलाया जाता है प्रीलिम्स में। मेंस प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया जाता है और मेंस में 5 गुना कैंडिडेट आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो ये इसका है। सिलेबस बता दिए, फॉर्म कब से भरा रहे भी बता दिए। अब मेन मुद्दा जो है इसमें क्या, इसमें पढ़ना होता है। तो देखिए, जो रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और इसमें अदर स्टेट के भी स्टूडेंट भर सकते हैं। जनरल सप्लाई अदर स्टूडेंट के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जो अगर अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी का हो चाहे झारखंड कहीं भी, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। आप यूआर से अप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं कि जो आपको यूआर का लगेगा वही लगेगा, और बेहतरीन है, आप लोग भी भर सकते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। हाँ, कुछ बिहार के भाई अगर क्या बोल रहे हैं कि आप उन लोग को बोल रहे हैं भरने के लिए, तो यहाँ पे तो देखिए ऐसे भी जो तैयारी करते हैं उनको पता चल ही जाता है। जैसे हम भी बिहार के हैं, तो झारखंड से जेल भरे ही थे यूआर से, तो वो लड़के भरते ही हैं। इसमें मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है, सब भरते ही हैं। अब आइए दोस्त कि इसमें आप कौन से बुक पढ़ें। तो देखिए, मैथ रीडिंग जो रेलवे का पढ़ रहे हैं वही मैथ रीडिंग इसका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ रीडिंग 75 नंबर का मैथ रीडिंग है, आधा वेटेज मैथ रीडिंग का है, तो मैथ रीडिंग का जो रेलवे का पढ़ रहे हैं वही मैथ रीडिंग है। साइंस, रेलवे का साइंस और इसके साइंस में अंतर है थोड़े से। इसके साइंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, और रेलवे के साइंस जो होते हैं वो देखते हैं आप पूरे एकदम अलग टाइप से होते हैं। उसके ग्रुप डी का साइंस, इसका साइंस में बहुत अंतर होता है। इसके साइंस अगर 25 है तो 25 को 15 को आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट में रहेंगे। ये होता है इसका साइंस का। तो इसके साइंस पढ़ने के लिए आप जो है वह पढ़ सकते हैं, जो आता है ना पूर्वालोकन का एक बुक आता है साइंस का, जो बीपीएससी और यूपीएससी का पूर्वालोकन का साइंस का बुक आता है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में रहता है, बेहतरीन बुक माना जाता है। उसको साइंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो आप कम बुक में भी पढ़ के निकल सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए अगर आप अभी से टारगेट रखिएगा तो कुछ अलग अलग बुक, जैसे इसके लिए बेस्ट बुक माना जाता है लुसेंट। जीके के लिए बेस्ट बुक है लुसेंट, और उसके बाद लुसेंट के बाद आप एक ले सकते हैं जो आर्स स्पीडी आता है रेलवे का, उसको ले सकते हैं। तो लुसेंट प्लस स्पीडी, और मैं अगर सलाह दूं तो एक एविटेरिया पाचर प्लस बुक आता था, अब लगता है 7500 प्लस बुक है। बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। तो आप ये 3 बुक जीके के लिए ले सकते हैं। लुसेंट पकड़िए, आर्स स्पीडी पकड़िए, और 7500 प्लस जो बुक है उसको पकड़िए। प्रीलिम्स यहाँ से बेड़ा पार आराम से हो जाएगा। अब जब प्रीलिम्स के बाद टाइम बचेगा तो मेंस में आप जो है थोड़े से घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। अगर लेकिन पहले ही तीनों को पढ़िए तब घटना चक्र पढ़िएगा। लुसेंट प्लस आर्स स्पीडी और प्लस एविटेरिया 7500 प्लस, पहले 5000 प्लस बुक आता था, 7500 प्लस है। ये 3 बुक पढ़िएगा तो जीके आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा, मतलब 80% कवर हो जाएगा आपको इससे जीके के लिए। और साइंस के लिए अगर बात भाई, तो जो रेलवे का स्टूडेंट है तो रेलवे का यूथ का जो बुक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक है यूथ का। और उसके साथ साथ जो है बिहार में एनसीईआरटी नहीं, बिहार में एससीईआरटी चलता है, इसलिए हम बोले कि रेलवे के साइंस और इसके साइंस में थोड़े से अंतर होते हैं। तो उसके बाद अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पूर्वालोकन का साइंस पढ़ लीजिए, तो ये बेहतरीन होगा। मतलब आपको दिमाग में रखना होगा कि मैथ रीडिंग अगर 75, मैथ रीडिंग और साइंस 75 है, सॉरी मैथ रीडिंग 75 है, तो 75 में उधर 70-72 आना पड़ेगा, और इधर जो जीके जीएस में है इधर भी नंबर अच्छा, मतलब 125 120 प्लस तो मिनिमम टारगेट रखना पड़ेगा। 120 से कम में कोई भी उपाय बिहार सीजीएल में कोई भी निकलने का कोई भी उपाय नहीं है। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी भी कीजिए, इसको भी कीजिए। एग्ज़ाम अभी 6-7-8 महीना एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसमें एकदम 8 महीना आप रहिए। लेकिन देखिए, जब आप एग्ज़ाम होगा तो होना ही एग्ज़ाम है, लेकिन तैयारी करते रहिए। जब ले अभी तक रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम जैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप अलग से 1-2 मॉक सप्ताह में लगाते रहिए, और बाकी जो है वह सेट लगाते रहिए, क्योंकि दोनों इसको भी पढ़िएगा तो आपको रेलवे में फ़ायदा करेगा, और रेलवे पढ़िएगा तो इसमें फ़ायदा करेगा। थोड़े से खाली जीके अलग से आपको 1-2 घंटा जीके के लिए टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा पर डे जीके के लिए दीजिए, बाकी सब सेम है। तो इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने जो है और जैसे भी जो भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैथ रीडिंग हो ही जाएगा, साइंस लगभग हो ही जाएगा। तो 100 नंबर का तैयारी तो उनको हो गया, 50 नंबर बचा। तो 50 नंबर जीके के लिए क्या है कि आप 1-2 घंटा पर डे
जो है वह लुसेंट प्लस RSSPD और एडिटोरिया पाचर प्लस, इसको देखिए 2 घंटा 3 घंटा पर डे। अगर टाइम मिलता है तो देखते जाइएगा, तो जीके भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि जीके को बिना जीके को छोड़ के और कभी भी आप बिहार सीजीएल में नहीं पा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार परिचारी का भी वैकेंसी आया हुआ है, जिसको बोलते हैं प्यून बोलते हैं हम लोग, उसका भी वैकेंसी आ गया है, उसका भी फॉर्म भरा रहा है। तो उसका कब से भरा रहा है, क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।